आज सुप्रीम कोर्ट में हीरा गोल्ड केस की हियरिंग होनी थी, लेकिन क्या आज कोई हियरिंग नहीं हुई? दोस्तों, हीरा गोल्ड के ताल्लुक से एक अहम अपडेट है। क्या केस को फिर से आगे बढ़ा दिया जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्या अब अगली हियरिंग 20 जुलाई 2026 को होगी? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या हीरा गोल्ड इन्वेस्टर्स के रिफंड प्रोसेस में और इंतजार करना पड़ेगा? दोस्तों, हीरा गोल्ड के ताल्लुक से पिछले कुछ महीनों में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कई प्रॉपर्टीज ऑक्शन की हैं और करोड़ों रुपये रिकवर किए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर जो है बहुत सवाल खड़े हुए हैं। आज के वीडियो में हम फैक्ट्स और कोर्ट प्रोसेस और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं डिजिटल पॉलिटिशियन। दोस्तों, लीगल अफेयर्स और पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज को फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं और हीरा गोल्ड के ताल्लुक से डिटेल में इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत से इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स सुबह से सुप्रीम कोर्ट हियरिंग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आज हियरिंग नहीं हुई थी। हालांकि जो डेट आपको सुप्रीम कोर्ट की अपडेट में दिखाई दे रहा था वेबसाइट में, वो दरअसल कंप्यूटराइज जनरेटेड थी, लेकिन उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आज कोई सब्सटेंटिव हियरिंग या मेजर ऑर्डर सामने नहीं आया है। इसलिए इन्वेस्टर्स के बीच कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दोस्तों, नौहरा शेख अभी भी जेल में है और चंचलगुड़ा जेल में है। अब कई रिपोर्ट्स और लीगल सर्कल्स में 20 जुलाई 2026 को पॉसिबल नेक्स्ट लिस्टिंग डेट के रूप में डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट कॉज लिस्ट या ऑफिशियल ऑर्डर में डेट रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसे कंफर्म डेट नहीं माना जा सकता है, ना ही माना जाना चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में डेट तो चेक किया है। कंप्यूटराइज जनरेटेड डेट 20 जुलाई 2026 बताया जा रहा है। इसलिए व्यूअर्स को सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, रूमर्स और अनवेरिफाइड फॉरवर्ड से बचना चाहिए और ऑफिशियल कोर्ट रिकॉर्ड्स का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, आगे देखते हैं हीरा गोल्ड में अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है। अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड केस में काफी सॉरी सख्त ऑब्जर्वेशंस की थी। इस ऑब्जर्वेशंस में नौहरा शेख को 16 प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करने की हिदायत भी मिली थी। कोर्ट ने कहा था कि इन्वेस्टर्स के हित सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए और असेट मोनेटाइजेशन और रिकवरी प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जाना चाहिए। दोस्तों, नौहरा शेख को दरअसल मुंबई लेकर गया था और वापस से वो चंचलगुड़ा जेल शिफ्ट हो चुकी हैं। कोर्ट ने नौहरा शेख को अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करने की भी
निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक नौहरा शेख ने 16 प्रॉपर्टीज को अभी तक रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिया है। इससे पहले मार्च 2025 में भी सुप्रीम कोर्ट ने 25 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने और कोर्ट डायरेक्शंस को फॉलो करने पर जोर दिया था, लेकिन ये नौहरा शेख जो है बड़ी चालाकी से जो है डेट पर डेट लाने में कामयाब हुई है। हीरा गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पॉजिटिव डेवलपमेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑक्शन प्रोसेस रही है। दोस्तों, ईडी ने कई प्रॉपर्टीज हाल ही में फिर से ऑक्शन में लगाई थी। जून 2026 तक ईडी ने कई प्रॉपर्टीज अटैच प्रॉपर्टीज ऑक्शन को करके सिग्निफिकेंट अमाउंट रिकवर किया है। अब वो अमाउंट क्या है मैं आगे आपको बताता हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 प्रॉपर्टीज की ऑक्शन से लगभग 159 करोड़ से अधिक अमाउंट रियलाइज हुआ है, जो इन्वेस्टर्स के लिए रीपेमेंट प्रोसेस में मदद कर सकता है। दोस्तों, हीरा गोल्ड के ताल्लुक से और बहुत बड़ी अपडेट सामने दिया जाएगा। ईडी ने मई 2026 में भी अपनी प्रेस रिलीज में इन्वेस्टिगेशन और रिकवरी एफर्ट्स को कंटिन्यू करने की बात कही थी। ईडी ने बहुत जो है मेहनत किया है, इस पर कोई शक नहीं है। यह डेवलपमेंट इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। इन्वेस्टर्स जो नॉन कंप्लेनर्स भाई बहन हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल हर इन्वेस्टर्स के मन में यही है कि क्या रिफंड मिल पाएगा या ये सिर्फ डेट पर डेट मिलती जाएगी। रिफंड कब मिलेगा, क्या रिफंड वाकई में मिलेगा, ये सब सवाल जो है इन्वेस्टरों के मन में चल रहे हैं। सच ये है कि रिफंड टाइमलाइन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस, असेट लिक्विडेशन और क्लेम्स वेरिफिकेशन प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। सोशल मीडिया पर हवा में आई बातों का कोई भरोसा ना करें। हमारे चैनल में हम एविडेंस के साथ आपको रिपोर्ट पेश करते हैं। कोर्ट का फोकस शुरुआत से ही इन्वेस्टर्स को पैसा वापस दिलाने पर रहा है, लेकिन कुछ मुतियोर रहमान जैसे लोगों को मिसलीड करके नॉन कंप्लेनर्स को रोक रखा है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमलाइन के बारे में भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाली एग्जैक्ट रिफंड डेट वाली पोस्ट को वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हीरा गोल्ड के ताल्लुक से अगर आप रिफंड का अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल डिजिटल पॉलिटिशियन को सब्सक्राइब करें। अगर मैटर 20 जुलाई 2026 को लिस्ट होता है तो संभव है कि कोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर सुनवाई करे। दोस्तों, नौहरा शेख अभी भी जेल में बंद है और वो चंचलगुड़ा जेल में है। ईडी ऑक्शन प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिमेनिंग प्रॉपर्टीज की स्टेटस रिपोर्ट, क्लेम्स वेरिफिकेशन अपडेट, रिफंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिपोर्ट पेश करने वाली है। फ्यूचर रोड मैप फॉर इन्वेस्टर्स, यानी कि रिफंड कैसे करना है, तमाम चीजों के बारे में गौर फिक्र किया जा रहा है। लेकिन फिर से याद रखिए कि हीरा गोल्ड के ताल्लुक से 20 जुलाई 2026 की डेट तब तक ऑफिशियल नहीं मानी जा सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट कॉज लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है और रिकॉर्ड्स में कंफर्म ना हो जाए। लोग तरह तरह की अफवाहें भी फैला सकते हैं, इसलिए हमारे चैनल डिजिटल पॉलिटिशियन और फरहान रशीद की रिपोर्ट को गौर से सुनी। इन्वेस्टर्स को कुछ बातें
का ध्यान रखना चाहिए। अपने क्लेम रिफंड डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। दोस्तों, इसके अलावा ऑफिशियल एजेंसीज और कोर्ट ऑर्डर्स पर भरोसा करें। आप किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना करें। यहां तक कि हमारे चैनल से भी हम जो भी रिपोर्ट है वो एजेंसी से विद एविडेंस निकालते हैं। रूमर्स और फेक रिफंड प्रोमिसेस से भी बचकर रहना चाहिए। बहुत सारे घोटाले सामने आए हैं, स्कैम पर स्कैम आपके सामने दिख रहे हैं। किसी भी अनऑफिशियल रिकवरी एजेंट या मिडिलमैन को पैसा ना दे। ये आपको डिजिटल पॉलिटिशियन फरहान रशीद के जानिब से सख्त हिदायत दी जाती है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स को पेशेंस के साथ फॉलो करना बेहद जरूरी है। जी हां दोस्तों, हीरा गोल्ड के ताल्लुक से कोर्ट ही हमें आखिर में पैसा दिला सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स और कोर्ट रिलेटेड डेवलपमेंट्स पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी रिपोर्ट 100% जो है सही हो सकती है। हमसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए आप कोर्ट के ऑर्डर्स को भी थोड़ा नजर रखना जरूरी है। आज हियरिंग ना होने और 20 जुलाई 2026 की पॉसिबल डेट को लेकर ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट कंफर्मेशन का इंतजार किया जाना चाहिए। हीरा गोल्ड के ताल्लुक से नौहरा शेख के पेड एजेंट्स आपको गुमराह कर सकते हैं। वीवर्स को फाइनल इंफॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल कोर्ट रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट एजेंसीज के अपडेट्स को ही प्राइमरी माना जाना चाहिए। यही एक आपको मेन इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है। तो दोस्तों, आपसे अपील है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। क्या आपको लगता है कि जुलाई के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ सकती है? ये कमेंट्स में जरूर बताएं। और आगे और कुछ हमारे सवालात हैं, उन सवालात के जवाब भी कमेंट्स में जरूर बताने की कोशिश करें। क्या ईडी की ऑक्शंस रिफंड प्रोसेस को फास्ट कर पाएगी? ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ये बेहद जरूरी है। आपके कमेंट से ही हमें समझ में आता है कि आप आवाम क्या जो है फॉलो कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हर एक अपडेट जो है अलर्ट मिल सके। मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं डिजिटल पॉलिटिशियन। आपसे इजाजत मांगता हूं। दुआ में याद रखें। आपका फरहान रशीद। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।